आपके सामने जो ये सिलेबस है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस माइनर का है। आपको टोटल जो पहला सेमेस्टर है उसमें आपको टोटल 8 पेपर देने हैं। कितने पेपर देने हैं? 8 पेपर देने हैं। 3 तो आपके क्या होंगे? मेजर पेपर होंगे। मेजर यानी कि जो आप 3 मेन सब्जेक्ट चुनते हो। जैसे मान लो आप बीएससी मैथमेटिक्स के हैं तो आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। यदि मान लो आप बीए के स्टूडेंट हैं और आपने 3 मेजर सब्जेक्ट ले रखे हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये तीनों हो सकते हैं। तो 3 तो क्या होंगे? मेजर पेपर होंगे। जो एक पेपर है वो होगा आपका एमडीसी। एमडीसी के अंतर्गत आपको हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। लेकिन इन तीनों में से आपको एक सेमेस्टर में एक चीज़ पढ़नी है। मान लो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ ली तो सेकंड सेमेस्टर में आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो और तीसरे सेमेस्टर में आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 3 पेपर मेजर के हो गए, एक पेपर एमडीसी हो गया। फिर एक पेपर है आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। ठीक है, एक पेपर किसका होगा? एबिलिटी इन्हेंसमेंट का होगा। एक पेपर होगा स्किल डेवलपमेंट का होगा, स्किल डेवलपमेंट कोर्स का होगा। और फिर एक पेपर होगा वैल्यू एडेड कोर्स का होगा। कितने पेपर हो गए आपके? टोटल 7 पेपर हो गए। एक 8वां पेपर आपका होगा, वो होगा माइनर पेपर का। किसका होगा? माइनर का। आपको माइनर सब्जेक्ट वही लेना है जो आपका मेजर सब्जेक्ट ना हो। एक बार फिर ध्यान से सुनो, आपको माइनर सब्जेक्ट वही लेना है जो आपका मेजर सब्जेक्ट ना हो। मान लो आपने बीए में 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं मेजर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इन तीनों के अलावा आपको एक माइनर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। वो आप हिंदी का माइनर ले सकते हो, अंग्रेजी का ले सकते हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, फिजिक्स पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। इसी प्रकार यदि आपने बीएससी में आपने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ले रखा है तो इन तीनों के अलावा आप कोई भी माइनर पेपर ले सकते हो। आप चाहो तो ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, चाहो तो हिस्ट्री पढ़ सकते हो, चाहो तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो। ठीक है, तो माइनर सब्जेक्ट आपका वो होगा जो मेजर सब्जेक्ट ना हो। तो यो आपके सामने जो ये सिलेबस है ये पॉलिटिकल साइंस माइनर का है। तो जिनका मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है वो इस माइनर को नहीं पढ़ेंगे, वो पॉलिटिकल साइंस के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट के माइनर को पढ़ेंगे। तो यदि आप जिन लोगों को जानते हो जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं ले रखा है मेजर के रूप में, वो बीए के स्टूडेंट हैं या बीएससी के स्टूडेंट हैं, आप उनको बता सकते हो। यहाँ पर मैं ये जो चारों सेमेस्टर हैं इन चारों के जो माइनर हैं, माइनर सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाऊंगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो सेमेस्टर हैं इनका पॉलिटिकल साइंस माइनर का सिलेबस किस प्रकार का है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका देखते हैं हम सबसे पहले। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उस पेपर का नाम है स्टेट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। जो स्टेट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का माइनर है। एक बार फिर से सुन लो, जिन लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस मेजर है जो मेन सब्जेक्ट है, अगर वो है तो आप इसको माइनर के रूप में नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें पहली यूनिट है स्टेट यानी कि राज्य, और राज्य में हमें क्या पढ़नी है? इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, नेचर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की प्रकृति, एलिमेंट्स यानी कि तत्व, राज्य के तत्व, ये हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। दूसरी यूनिट है डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी यानी कि अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र। तीसरी यूनिट है लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी कि समानता, जस्टिस यानी कि न्याय, पावर यानी कि शक्ति, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव, अथॉरिटी यानी कि सत्ता और लेजिटिमेसी यानी कि वैधता। क्या? वैधता। चौथी यूनिट है ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग। पहला है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, दूसरा है लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका, और तीसरा है जुडिशरी यानी कि
न्यायपालिका। ये हो गया आपका पहला सेमेस्टर। ये है, अब आगे है दूसरा सेमेस्टर। ये जो सिलेबस है ये है माइनर पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट यूनिट है संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, प्रस्तावना, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। दूसरी यूनिट है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तीसरी यूनिट है यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका। इसमें हमें पढ़ना है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद। फिर है चौथी यूनिट, चौथी में है यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि संघीय व्यवस्थापिका, जिसमें हमें लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर के बारे में पढ़ना है। अब देखते हैं तीसरा सेमेस्टर। यहाँ से शुरू है तीसरा सेमेस्टर। तीसरा सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट में है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उसके बाद में है सेकंड यूनिट, सेकंड यूनिट में है जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तीसरी यूनिट में है द स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें है गवर्नर यानी कि राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद। चौथी यूनिट है, उसमें है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की व्यवस्थापिका, जिसमें है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा। असेंबली को बोलते हैं विधानसभा और काउंसिल को बोलते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। ये हो गया आपका तीसरे सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस माइनर। अब देखते हैं चौथा सेमेस्टर। चौथे में पहली यूनिट है फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान है उसके संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षण, संघात्मक और एकात्मक, एकात्मक लक्षण। उसके बाद में है सेकंड यूनिट, सेकंड यूनिट में है सेंटर स्टेट रिलेशंस यानी कि केंद्र राज्य संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी और फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय। तीसरी यूनिट है, इसमें है इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और उसके बाद में है जो राज्य आपातकाल है यानी जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और उसके बाद में है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर चौथी यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस इन इंडिया यानी कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आधारभूत ढांचा, संविधान का आधारभूत ढांचा। तो ये हो गया आपका सिलेबस। आपके सिलेबस में अभी तक 4 सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस माइनर है उसका सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस को हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, तो आप उन लोगों तक इस सिलेबस को ज़रूर शेयर करना जिनके पास मेजर में पॉलिटिकल साइंस नहीं है और जो माइनर में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं। आपके फिर से सुन लो एक बार, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें टोटल 8 पेपर होंगे, जिसमें 3 तो मेजर पेपर होंगे और एक पेपर आपका होगा माइनर का। माइनर पेपर में वो होगा जो आपके मेजर में जो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं उनमें नहीं होना चाहिए। एक पेपर आपका एमडीसी होगा यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर इन तीनों में से एक पढ़ना है। उसके बाद में एक होगा एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, एक होगा स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और एक होगा वैल्यू एडेड कोर्स। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है शेखावाटी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में, पेपर के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं।